जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हैं। एआई समिट पर वो जरूर भाषण दे रहे हैं और उनका भाषण वायरल भी हो रहा है। मगर उसी बीच वाशिंगटन डीसी से एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे की पोल खोल कर रख दी है, जिस वादे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते आ रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उस सबके साथ और सबके प्रयास में शायद मुसलमान शामिल नहीं था। मुसलमानों को लेकर वाशिंगटन डीसी की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम झूठे वादों को लोगों के बीच उजागर कर दिया है और उसकी सच्चाई बता दी है। इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसमें यह बताया गया है कि 2024 में मुसलमानों के खिलाफ 1165 ऐसी घटनाएं हुई है जिसने मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान, मुसलमानों के बहिष्कार, मुसलमानों का सोशली बहिष्कार की बातें सामने आई है। इंडिया हेट लैब जो वाशिंगटन की एक निजी संस्था है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें बताया है कि 2024 में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने का जो मामला था उसमें 74% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि 2024 में मुसलमानों के खिलाफ 1165 ऐसी वारदातें सामने आई हैं जहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान और इस्लाम के खिलाफ इस तरह की बयान दी गई है। आपको बता दें कि 2023 के हिसाब से 2024 में 74% की बढ़ोतरी है और आप अगर 2023 की बात करेंगे तो 2023 में मुसलमानों के खिलाफ 668 ऐसी वारदातें या ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिए गए हैं, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कहे गए। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा ही शामिल नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम है, जिनके भाषण के बाद इस तरह के नफरती बयान और नफरती तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के बाद मुसलमानों को गंदी गालियां और भद्दी गालियां दी गई है। इंडिया हेट लैब करके इस एसोसिएशन ने, इस संस्था ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम झूठे वादों की नकल उतार कर रख दी है जिस वादे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों से हमदर्दी की बात करते हैं। 2024 और 2025 चलने वाला है, मगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, तो उसी बीच ये रिपोर्ट को मुकम्मल किया गया था और उसी बीच देखा गया था कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरती बयान और नफरती तरीके से मुसलमानों का बहिष्कार की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि इंडिया हेट लैब के हिसाब से ये तमाम जो घटनाएं हैं वो तकरीबन 95% ऐसी जगहों से हुई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की शासन वाली राज्य है, जिसमें खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से तकरीबन 931 ऐसी घटनाएं आई है और इसको अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 80% घटनाएं जो है इन तीन ही राज्यों से आई हैं जहां पर मुसलमानों की बाइकॉट, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान और मुसलमानों के खिलाफ नफरती बोल बोले गए हैं। आपको बता दें कि जितनी सभाएं हुई हैं उसमें तकरीबन 2024 में 340 सभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया और उस मंच से 340 ऐसे इंसिडेंट सामने आई है जहां पर मुसलमानों की बाइकॉट की बात सामने आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमेशा ये कहते हैं कि हम मुसलमानों का भला चाहते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने 340 ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरती बोल बोले गए और नफरती तरीके से मुसलमानों को गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं वो एक अलग डिबेट है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रिपोर्ट को एंटी इंडिया रिपोर्ट बता रहे हैं। आपको बता दें कि इसी रिपोर्ट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही होती तो तमाम लोग इस रिपोर्ट की शाबाशी में लगे होते और लगातार इसका डंका जितने भी सोशल मीडिया है जो भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक के नाम से जाने जाते हैं या गोदी मीडिया, वो तमाम लोग इस रिपोर्ट को चला रहे होते। मगर आज जिस तरह से बीबीसी पर, CNN पर, वाशिंगटन की इस एक निजी कंपनी की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने को तैयार नहीं है और अगर कोई बोल भी रहे हैं तो इसको बता रहे हैं कि ये एंटी इंडिया रिपोर्ट आई है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल फ्रांस में, और फ्रांस में जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI पर भाषण दे रहे। AI मतलब आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। और उनका इंग्लिश अगर आप सुन लेंगे तो ऐसा लगेगा कि जूनियर क्लास का बच्चा, नर्सरी का जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वो उनसे अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। उन्होंने जो इंग्लिश बोला है, ना ही वो डिक्शनरी के किसी किताब में उनके माने पता चलते हैं, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि किस तरह से उनका एआई पर दिया गया भाषण, कोई भी भाषण जो है, जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, उन्होंने अपने भाषण, उनके भाषण को जो है ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। आपको एक चीज़ और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस के पेरिस के एआई समिट में बैठे हुए थे, तो इमानुअल मैक्रोन आते हैं और वो सबसे हाथ मिलाते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाते हैं। मगर उसके बावजूद पूरे देश भर में ये कहा जाता है कि डंका बज रहा है, डंका पीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है या उनके फजीहत का डंका बज रहा है, ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया बता सकती है। मगर जिस तरह से वाशिंगटन डीसी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उस रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी के फर्क को लोगों के बीच रख दिया। अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी ऐसी कोई सच्ची रिपोर्ट सामने आती है तो उसको जो है लगातार सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं कि एंटी इंडिया रिपोर्ट है, इसको कांग्रेस ने या सेकुलर दलों ने बनाया है। देखते हैं कि इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री तो कुछ बोलेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े दिग्गज का कोई बयान सामने आएगा तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।